आइए हम लोग कक्षा 12 के गणित के 5वें चैप्टर की पहली एक्सरसाइज 5.1 के तीसरे क्वेश्चन के तीसरे पार्ट सी पार्ट को देखते हैं। क्या सी पार्ट? एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 25 बटे एक्स प्लस 5। एक्स बराबर नहीं है -5 के। जैसा मैंने कहा था कि हमें इस पर पॉइंट नहीं दिया है, कुछ बताया नहीं कहां पर हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो ऐसी कंडीशन में हम पूरे प्रांत में कंटिन्यूटी चेक करते हैं। इसकी पहले वाली आप फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट को देख लीजिएगा, अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो हमें इसका प्रांत निकालना होगा। इसका प्रांत डोमेन ठीक क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? x इसका हो जाएगा रियल नंबर, लेकिन इसमें से हमें -5 निकालना पड़ेगा। इसका डोमेन क्या होगा? रियल नंबर में से 5। देखिए यहां पर अगर -5 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, अगर ये 0 हो गया तो ये नॉट डिफाइन में आ जाएगा, ये ठीक है। इसीलिए इसका डोमेन आप यहाँ x की वैल्यू कुछ भी रखे, कोई दिक्कत नहीं, कुछ ना कुछ मान आ जाएगा। संख्या रेखा से ही रखेंगे, संख्या रेखा वाली ही संख्या आएगी, बट -5 को छोड़कर, क्योंकि हम -5 जहां आपने रखा है तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, ये पूरा पार्ट जहां 0 हो जाएगा तो ये वैल्यू नॉट डिफाइन में आ जाएगी, तो फिर वो हमारा प्रांत का पार्ट नहीं होगा। इसलिए कहा कि सभी वास्तविक संख्या रेखा की सभी संख्याएं, लेकिन किसको? -5 को छोड़कर, ठीक है भैया। अब क्या करते हैं, हम जानते हैं कि फॉर ऑल एक्स बराबर क्या मान लेंगे? सी, और सी बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? रियल नंबर में से क्या घटा देंगे? -5। ये पूरा ध्यान से लिखिएगा, आर लिखकर छोड़ मत दीजिएगा। क्यों? क्योंकि आर नहीं हमारा, आर में से हमें घटाना है -5, और यही वाला ब्रैकेट लगाइएगा, मझला ब्रैकेट ही लगाइएगा भैया, दूसरा ब्रैकेट मत लगाइएगा, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। अब क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट, ध्यान से देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंस टू c माइनस, फंक्शन क्या हमारा? एक्स स्क्वायर माइनस 25 बटे एक्स प्लस 5। रखिए लिमिट h टेंस टू 0। मैं एक स्टेप अभी रुक जा रहा हूं। x टेंस टू c माइनस, हमें कहां कहां चेंज करना है, ध्यान रखिएगा। x की जगह चेंज करना है -25 अपॉन x प्लस 5। हमने क्या कहा? जहां हमें लिमिट चेंज करनी है उसको ब्रैकेट में कर लिया, बस। अब देखिए लिमिट चेंज करिए, लिमिट h टेंस टू 0। क्या करना होगा हमें? x की जगह हमें क्या लिखना होगा? c माइनस h। ये जो c माइनस है ना, उसी में से हम इस h को घटा देंगे। ये ऐसा हम हर एक सवाल में करेंगे। इसका स्क्वायर -25 बटे कितना हो जाएगा? c माइनस h प्लस 5। इसको सॉल्व करना है, बस सॉल्व करिए। लिमिट h टेंस टू 0 कितना आ जाएगा? पहले ये a माइनस बी का होल स्क्वायर पे हम खोलेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इस फार्मूले पर हम इसे खोलेंगे तो क्या हो जाएगा? c का स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस 2ch माइनस 25 बटे हो जाएगा c माइनस h प्लस 5। इसमें देखिए कुछ भी परिवर्तन नहीं आएगा, आप c का मान रख दीजिए, इसमें आप कोई कैलकुलेशन नहीं होगी। अब आप डायरेक्ट c का मान रख दीजिए, h का मान रख दीजिए 0, तो कितना हो जाएगा हमारा? c स्क्वायर माइनस 0 माइनस 25 बटे कितना बचेगा? c माइनस 0 प्लस 5। कितना हो जाएगा? c स्क्वायर, ये सब 0 हो जाएगा, -25 बटे कितना बचेगा? c प्लस 5। इसको आप सॉल्व करिए, a माइनस बी ए प्लस बी को, c स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर बटे c प्लस 5। क्या करिएगा यहाँ पर हम क्या करेंगे? c प्लस 5 एक ब्रैकेट में, c माइनस 5 एक ब्रैकेट में, दूसरे में c प्लस बटे c प्लस 5। c प्लस 5 कट जाएगा, क्या बचेगा? c माइनस 5। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी क्या बची? c माइनस 5। अब हम निकालते हैं इसका राइट हैंड लिमिट। क्या निकालेंगे भैया? राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी भैया? लिमिट x टेंस टू c प्लस एफ एक्स हमारा क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स प्लस 5। लिमिट चेंज कर दीजिए डायरेक्ट, लिमिट h टेंस टू 0, इतना यहाँ कितना हो जाएगा? c प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 25 c प्लस h प्लस 5। ये चीज किया है मैंने, ठीक है, या मैंने थोड़ा डायरेक्ट कर दिया। इस वाले स्टेप को हमने यहाँ से हटा दिया है क्योंकि नीचे जगह कम बच रही थी, इसलिए इस वाले पार्ट को हटा दिया, मतलब कि हमने x को ब्रैकेट में नहीं रखा है। अब डायरेक्ट अब खोल दीजिए, लिमिट h टेंस टू 0, c स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2ch,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, हाँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे खोला है मैंने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस पर खोल दिया, -25 अपॉन सी प्लस एच प्लस 5, ठीक है। अब इसका मान रख दीजिए तो क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 इंटू 0 माइनस 25 अपॉन सी प्लस 0 प्लस 5, ये क्या हो जाएगा, ये सब जीरो हो जाएगा, क्या बचेगा, सी स्क्वायर माइनस 25 अपॉन सी प्लस 5, इसको क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, सी स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर लिख देंगे इसको बच्चे बट्टे सी प्लस 5, क्या करेंगे इसको, सी प्लस 5 एक ब्रैकेट में, सी माइनस 5 दूसरे ब्रैकेट में, सी प्लस 5 बट्टे में है, ये कट जाएगा, क्या बचेगा हमारा सी माइनस 5, तो राइट हैंड लिमिट भी क्या मिल गया हमें, सी माइनस 5। अब हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ फंक्शन, क्या निकालेंगे भैया, वैल्यू ऑफ फंक्शन, फलन का मान, फलन का मान कैसे, देखिए एफ एक्स बराबर कितना दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स प्लस 5, एक्स बराबर क्या रखना है, सी, एफ सी बराबर कितना हो जाएगा, सी का स्क्वायर माइनस 25 बटे सी प्लस 5, खोल दीजिए जरा, सी स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर बटे सी प्लस 5, इससे क्या करेंगे, ए माइनस बी ए प्लस बी, सी माइनस 5 सी प्लस 5 बटे सी प्लस 5, अब इसे खोल कर दीजिए, कितना बचेगा, सी माइनस 5, सी माइनस क्या बच गया 5, सी माइनस 5 बचा, मतलब क्या, वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ सी भी कितना बचा, सी माइनस 5, इसका मतलब कि क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर एफ सी, अतः फलन सातत्य है, सातत्य है, कंटिन्यूअस फलन है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, क्या बात समझ में आई, ये पूरा एग्जाम में लगाने का तरीका है, आप एग्जाम में हूबहू इसी तरह से लगाइएगा, एक नंबर नहीं कटेगा आपका, ठीक है। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, कॉन्सेप्ट समझ में आया तो बिल्कुल बताइएगा कि हाँ समझ में आ रहा है, क्या दिक्कत है ये भी बताइएगा, अगर आपकी समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करें और उन्हें बताएं कि मैथमेटिक्स आसानी से सीखी जा सकती है। थैंक यू।